अक्सर हम बेसन के लड्डू जब घर पर बनाते हैं तो उनका जो टेक्सचर होता है वो मार्केट वाले लड्डू जैसा बिल्कुल नहीं बन पाता। साथ ही कभी उनमें मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है और कभी कम बनता है। कभी वो इजीली ऐसे ही फूट जाते हैं और कभी ज़्यादा घी होने की वजह से सर्दियों में वो घी जम जाता है और लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। यानी या तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें हो जाएगा या फिर ड्राइनेस हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ये सारी मिस्टेक्स अब आगे से नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे लड्डू बने हैं उनका टेक्सचर किस तरह का है। लगता ही नहीं कि इनको हमने घर पर बनाया है। यहाँ पर आपको कुछ सावधानियों के साथ काम करना होगा, जिससे आपके जो लड्डू बनेंगे वो हलवाई से भी बेटर एंड बेस्ट बनकर तैयार होंगे। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्वांटिटी का। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो 250 ग्राम बेसन के मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने घी लिया है 120 ग्राम। यानी जितना हमारा बेसन है उससे आधी क्वांटिटी में भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम क्वांटिटी में हमें घी लेना है। यानी अगर आप 1 किलो बेसन के लड्डू बनाते हैं तो उसमें लगभग 400 ग्राम घी ही डलेगा। आपको आधा किलो घी भी उसमें नहीं डालना है। और जो घी मैंने लिया था यहाँ पर 120 ग्राम, उसका आधा घी मैंने कढ़ाई में डाला है। यानी 60-70 ग्राम ये घी मैंने कढ़ाई में डाला है। सारा घी एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ये 250 ग्राम बेसन यानी 2 कप बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो बेसन होना चाहिए वो दरदरा होना चाहिए। यानी जब आप शॉप पर जाएंगे और बोलेंगे लड्डू बनाने वाला बेसन चाहिए, तो वो थोड़ा दरदरा होता है। नॉर्मली जो कढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम या पकोड़े बनाने के लिए बेसन यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक आटे जैसा होता है और लड्डू का बेसन दरदरा होता है। अब मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि यहाँ पर हमें आंच बिल्कुल धीमी रखनी है और 3 से 4 मिनट बाद हमें एक एक चम्मच घी जो हमने बचा कर रखा था उसमें से इसमें ऐड करते जाना है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से मिलाते हुए जाना है। धीरे धीरे जो इसमें आपको गांठें दिखाई दे रही हैं, लम्प्स दिखाई दे रही हैं, ये धीरे धीरे ना मिक्स होते चले जाएंगे। और इस तरीके से लगभग 20 मिनट हो गई थी मुझे इसको भूनते हुए बेसन को धीमी धीमी आंच पर। और आप देख सकते हैं कि इसके जो लम्प्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे थे। साथ ही इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा था। बस इसी तरीके से आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। और लास्ट में आप देख सकते हैं 1 से 1.5 चम्मच घी बचा है, ये भी लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसन का कलर है वो भी थोड़ा सा चेंज होने लगा है, ये देखिए। और इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर भी आने लगा है। जब ये मॉइस्चर आने लगे तो समझिए आपका जो बेसन है वो भुनना शुरू हो गया है अच्छे से। यानी अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से यहाँ पर 5 से 6 मिनट ही आगे मुझे लगी थी। यानी 25 से 26 मिनट के लिए मैंने इसको भुना था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से इसने मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है। शुरू में देखने से लग रहा था कि हमारे बेसन में घी कम है, तो वहाँ पर हम गलती कर देते हैं कि हम शुरू में ही घी ज़्यादा डाल देते हैं। उससे जो है हमारे बेसन में मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है और फिर लड्डू की जो बाइंडिंग है वो ऐसी नहीं हो पाती जैसा कि मार्केट के लड्डू होते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बेसन पूरी तरीके से हमारा भुन चुका है, चिकनाई दिखाई देने लगी है। गैस कर देंगे बंद और कढ़ाई को उतार लेंगे हम नीचे। और यहाँ पर जब थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए हाथ लगाने लायक, तो यहाँ पर मैंने इसको बांट लिया है 2 हिस्सों में, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े से लड्डू गुड़ के बनाऊंगी और थोड़े से बनाऊंगी मैं बूरा के। और मोस्टली जो घर में हम लड्डू बनाते हैं उनमें मीठा भी अच्छा खासा डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर मीठा डालने का भी एक रेशियो बताती हूँ मैं आपको। जितना हमने घी लिया है उतना ही हम इसमें मीठा डालेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 250 ग्राम हमारा बेसन था और 125 ग्राम हमने इसमें घी डाला था। तो अगर हम भुने हुए बेसन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी 250 ग्राम का आधा हुआ 125 ग्राम, तो 125 ग्राम बेसन के लड्डू हम बनाएंगे। और 125 ग्राम का आधा कितना हुआ 60 से 70 ग्राम। तो 60 से 70 ग्राम हम यहाँ पर शुगर पाउडर डालेंगे और इसके बना लेंगे अब हम लड्डू। मेरे पास मार्केट वाला बूरा नहीं था, इसलिए मैंने चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा दरदरा सा पीस लिया बूरा जैसा, और वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए इस तरीके से आप इसकी जो थिकनेस है वो देख सकते हैं मिक्सचर की किस तरीके की है। दबाने पर ना तो इससे घी रिलीज़ हो रहा है, यानी मॉइस्चर इसमें ज़्यादा नहीं है। सेम बिल्कुल ऐसा ही लड्डू हमारा बना है जैसा कि मार्केट से हम लोग लाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। आप देख सकते हैं बेसन के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, जो चीनी वाले हैं। अब जो बचा हुआ मिक्सचर है 125 ग्राम मिक्सचर और बचा हुआ है बेसन का, तो उसमें अब हम सेम क्वांटिटी में डालेंगे जैगरी पाउडर। तो जैगरी पाउडर भी हमें वही 60 से 70 ग्राम तक इसमें डालना है। अगर आप थोड़ा कम या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसमें क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी 80 ग्राम तक या 90 ग्राम तक भी आप इसमें शुगर पाउडर एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, तो भी आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे।
और अगर आपको लगता है कि थोड़ा ड्राइनेस रह जाती है तो आप 1 या 1.5 चम्मच घी इसमें ऐड कर लीजिए, जिससे जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल लड्डू बांधने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगभग 70 से 80 ग्राम यहाँ पर जैगरी पाउडर डाला था और ये देखिए लड्डू हमारे बनकर तैयार है इस तरीके से। तो लगता ही नहीं कि ये लड्डू हमने घर पर बनाए हैं। आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, आप इनकी शेप देख सकते हैं, सेम ऐसी ही शेप आई है जैसे कि मार्केट के लड्डू की होती है। और ये जैगरी वाले लड्डू तो खाने में इतने टेस्टी लगे थे, बहुत टेस्टी लगे थे। तो कमेंट करके आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करना। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे थे एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको ढेर सारी लड्डुओं की रेसिपीज़ मिलेगी। लगभग 13 से 14 तरह के लड्डू मैंने बनाकर डाले हैं। और जाने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।